बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम क्वालिफाई कर चुके सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए सेशन में हम इस चर्चा करने वाले हैं कि प्राइमरी यानी 1 to 5 में आपकी सैलरी क्या होने वाली है ज्वाइनिंग के बाद। टीआरई 3.0 की प्राइमरी यानी 1 to 5 के जितने भी टीचर क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी सैलरी क्या होगी और सैलरी की गणना कैसे करेंगे, हम आपको एक एक चीज कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, क्योंकि अब आपकी जरूरत पड़ने वाली है कि सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे, स्कूल की एब्सेंटी कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आप टीआरई 3.0 जब किसी स्कूल में जाएंगे तो सारा स्कूल की दारोमदार भी आपके ऊपर आने वाले की सबसे ज्यादा एनर्जी वाले आप ही होंगे। तो आज की नए सेशन में हम लोग जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब से ही हमारे अंदर एनर्जी आती है और एनर्जी आएगी तभी हम आपके पास ऐसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास तक पहुंचाएंगे। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपको बताने चल रहे हैं कि आपकी टीआरई 3.0 की प्राइमरी सेक्शन की सैलरी क्या होगी। तो देखिए आज हमने तैयार करके लेके आया है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं यही चीजें नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको ये तो आपका पूरा रेडीमेड है, मैं आपको अब कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे वो भी सारी चीजें मैं आपके पास लेके आऊंगा। अब इसी सेशन में बताने वाला हूं। देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की सैलरी प्राथमिक 1 to 5 का है। अब होता क्या है कि देखिए आपके जो है सरकार जो है क्या करती है कि आपको एक वेतन फिक्स कर दी है कि बेसिक हमारा वेतन आपका इतना होगा। तो बेसिक वेतन मान लीजिए कि आपका 1 to 5 का कितना है, 25,000 है। बेसिक वेतन कितना है तो देखेंगे वहां पे 1 to 5 का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 25,000 है। देखेंगे 25,000 है। इस 25,000 जो है वो आपका वेतन है, जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में मेहनत करेंगे उसके लिए सैलरी दी गई, वेतन दी जा रही है। अब उसके बाद क्या है कि आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, महंगाई भत्ता के लिए, आपकी घर किराए पे रह रहे हैं, आप पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य के लिए, अगर सभी चीज अपने गाला में से ही तोड़ के खाएंगे तो गाला तो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार जो है एक बोनस देती है आपको, सरकार बोनस देती है। बोनस जो है कई बोनस का नाम दिया गया है, जैसे कि प्रत्येक साल जो है आपकी मूल वेतन 3% ही बढ़ेगी, लेकिन आपका महंगाई भत्ता जो है 7 से 8% जो है आपका महंगाई दर बढ़ रहा है। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ बोनस का नाम दिया। वो पहला बोनस नाम दिया है डियरनेस अलाउंस यानी डीए, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। उसके बाद आपके किराया जो है, किराया जो भी आप रहेंगे, जिस मकान में रहेंगे, अगर ना अपने घर में भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यही बात समझता है कि हमको मकान का किराया देना है। तो मकान का किराया देने के लिए टोटल बिहार में 4 प्रकार से बांटा गया है। ग्रामीण इलाकों में रहेंगे तो 5% देगा, किसका, मूल वेतन का। जो मूल वेतन एक फिक्स कर दिया 25,000, इस मूल वेतन का 5% जो होगा वो आपको एचआरए मिलेगा जब ग्रामीण इलाकों में आपका स्कूल रहेगा। तो फिर एक नगर पंचायत में जब स्कूल रहेगा तो उस टोटल मूल वेतन का 7.5%, 7.5% जो है आपको हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो घर की किराया के लिए देगा। अगर मान लीजिए कि शहर में रहते हैं तो आपको 10% देगा, किसका, मूल वेतन का। और आप पटना शहर में अगर हैं तो आपको 20% मिलने वाला है, किसका मिलने वाला है, कर दे, ठीक है, 20% मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये एचआरए हो गया। और डीए क्या होता है, तो डीए की जरा बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डीए क्या, महंगाई भत्ता। अभी महंगाई जो भत्ता है वो चल रहा है 53%, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी महंगाई भत्ता हो जाएगी 57%, किसका, तो मूल वेतन का 57। ये सारी चीजें बस वीडियो के अंत तक बने, मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं। पहले इस टॉपिक को समझा रहे कि टॉपिक है क्या, समझेंगे। तो महंगाई भत्ता हमारे दोस्तों क्या है, हमारे बच्चों क्या, हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं क्या है कि अगर महंगाई भत्ता, जो महंगाई की दर, तो साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है महंगाई भत्ता। एक आपकी जनवरी में होती है और एक आपकी जून जुलाई में होती है। तो जनवरी तक जो है, दिसंबर की जो मूल आपकी जो महंगाई भत्ता जो है वो है 53%। तो 4% अभी और इंक्रीमेंट होने वाला है। वो कब होने वाला है, तो आपकी जनवरी में होगी। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी अप्रैल में, मार्च में जब तक ज्वाइनिंग होगी, फरवरी में, तब तक डियरनेस अलाउंस जो है वो 57% हो जाएगा, किसका, मूल वेतन का। सारी चीजें मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद मेडिकल की जो है वो फिक्स है, आपकी 1,000 रुपये जो सरकार जो होगी मेडिकल आपको देगी, कि इसका उसमें मूल वेतन से इसका कोई मतलब 1,000 रुपये देगी। उसके बाद जो है सरकार जो है आपको क्या करती, सारी वेतन को जोड़ने, इन चारों को जोड़ने के बाद आपके देखिए ये बेसिक और डियरनेस अलाउंस
यानी डीए दोनों को जोड़ देगी और इसका 10% जो है आपके वेतन में से काट लेगी। वो किसके लिए? तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, एनपीएस में रिटायरमेंट और पेंशन फंड के लिए 10% काट लेगी। और इसी मूल वेतन का और डीए को दोनों को जोड़कर 14% इन सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपके एनपीएस अकाउंट में सरकार जमा करती है। क्या करती है? बेसिक और डीए। देखिए बेसिक और डीए का 14% जो है सरकार अंशदान जमा करेगी। तो इस हिसाब से जो ये टोटल ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिक जो देती है वो भी तो आपका एलआईसी है, वो भी तो आपके सरकार आपके खाता में जमा कर रही है। तो इन सबके लिए टोटल सैलरी जो होती है ये होगी। उसके बाद 10% बेसिक और डीए का मिला करके आपके वेतन से काटती है, 14% सरकार मिलाती है, तो टोटल हो गया 24% जो है सरकार जो है आपको काट लेगी। तो टोटल आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी? इतनी सैलरी होगी। तो आइए हम इसी के हिसाब से आपको सारी चीजें अभी और भी मैं समझाने वाला हूं। बस आप आज की मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगर आज की सेशन को पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा तो आपकी सैलरी की गणना तो आप भूल ही नहीं सकते, सैलरी की कैलकुलेशन कभी आप भूल ही नहीं सकते। तो आइए हम देखते हैं आज की कैलकुलेशन में कि क्या है। तो देखेंगे, मैं फिर से इस चीज को मिटा रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पे लेके आता हूं, देखेंगे एक बार मैं आपको और भी लेके समझाता हूं। मैं एक बार यहां पे मैं लेके समझाता हूं, आपको समझेंगे। फिर मैं आपको पीछे वाले स्लाइड पे लेके आता हूं। सरकार क्या करती है कि कभी भी जब आप आएंगे तो आपके लिए एक बेसिक तय करेगी। तो बेसिक आपका, जिसको हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं मूल वेतन, इसको क्या बोलेंगे? मूल वेतन बोलेंगे। तो मूल वेतन जो दी गई है वो दी गई है 25,000 रुपये। आपको कितना दी गई है? 25,000 रुपये। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जो है डीए, ध्यान रखेंगे, डीए को हम लोग कहते हैं डियरनेस अलाउंस, यानी इसी को हम लोग कहते हैं महंगाई भत्ता। अगर हम बात करें तो यही है महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता जो है ये कितने का है, जरा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो महंगाई भत्ता जो है समझेंगे बेसिक का, समझने की बेसिक का जो आपका मूल वेतन होगा, इस बेसिक का कितना प्रतिशत? 57% होगा। बेसिक का 57। तो देखिए 25,000 का अगर 57% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14,250। देखेंगे 14,250 हो जाएगा। देखेंगे 14,250 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपका HRA, देखेंगे HRA का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें तो देखो HRA का, अगर मैं देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर हम HRA की बात करते हैं तो HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी इसको कहते हैं हम लोग, HRA का मतलब कह सकते हैं किराया भत्ता, यानी किराया भत्ता देता है। तो किराया भत्ता कितना देता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक है आपका, ये जो बेसिक है यहाँ पे 25,000, इस बेसिक का आपको टोटल 4 फॉर्मेट में देगी। वो पहला फॉर्मेट क्या है? ग्रामीण इलाकों में 5%, नगर पंचायत में 7.5%, शहरी इलाकों में 10% और पटना में 20%। जो भी पटना होगा तो सिर्फ पटना नहीं, पटना से 8 किलोमीटर के एरिया में जो, अगर मान ली कोई शहर है आपका मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर के शहर की जो बाउंड्री होगी सबसे लास्ट वाला, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि मान ली कि ये शहर है और इस शहर की बाउंड्री है लास्ट, यहां तक मान ली कि तो इस मुजफ्फरपुर से 8 किलोमीटर तक, ये टोटल जो है मुजफ्फरपुर से 8 किलोमीटर के अराउंड, ये सभी की सभी क्या कहलाएगा? आपका HRA यही रहने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे। तो अब मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे HRA अगर मान लेते हैं कि बेसिक है, अगर HRA है तो मान लीजिए 5% ले लेते हैं। तो 5% के हिसाब से अगर जोड़ेंगे, देखें तो 5% के हिसाब से हमने यहाँ लेके कितना आया था? 1250 रुपये। कितना लेके आया? तो 1250 रुपये मिनिमम हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1250। अब उसके बाद जो है आपको मेडिकल मिलेगा, और मेडिकल कितना मिलेगा? तो 1000 मिलेगा। अब इसके बाद समझने के बाद अब यहाँ पे चीजें क्या होगी, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये चीजें समझनी होगी। देखेंगे अब यहाँ से इतनी आपकी हर वेतन में आपको सैलरी स्लिप वगैरह में भी लिखी रहेगी। अब इसमें से करेगी क्या सरकार कि इन टोटल को पहले ऐड कर लीजिए। देखिए टोटल अगर ऐड करते हैं टोटल, तो आपको देखिए 25,000, 14,250 और 1250 और 1,000। देखिए तो 25 एक 26,000 हो गया, और 14,000 40,000 हो गया, 40,000 और 1,000 देखो 41,000 हो गया, और 250 ये 41,500 रुपये हो गए। देखो
ये हो गया 41,500 रुपया टोटल आपका। ये सब जोड़ने के बाद इसमें से क्या करेगी सरकार, अब आपका एनपीएस काटेगी। एनपीएस किसका किसका काटेगी जरा समझना है। इस बेसिक और डीए दोनों को ऐड कर देगी। बेसिक और डीए का 10%, बेसिक और डीए का 10%। तो देखिए बेसिक और डीए का 10% अगर हम मिलाएंगे यहां, तो देखिए यहां पे टोटल आपको बात करते हैं, तो बेसिक और डीए का हम लोग 10% निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अलग है, कैलकुलेशन अलग है। देखिए 10% निकालेंगे तो अगर देखिए 25,000 यहाँ पे है और 14,250 यहाँ पे, तो 25 14 कितना होता है 39 और 1,250। अगर इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ से जीरो खत्म हो जाएगा आपका 3925। देखेंगे 3925, क्लियर। देखेंगे तो अब आपको क्या करेगा, किसमें से कटेगा, ये इसमें से कटेगा। देखेंगे अगर हम इसको ए माने, ठीक है, और इसको अगर हम बी माने, तो आपकी इन हैंड जो सैलरी होगी, जो हाथ में जो आपकी सैलरी आएगी, यानी बैंक अकाउंट में जो आएगी इन हैंड सैलरी, तो 41,500 में से 3925 घटा ले। देखिए ये घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, ये 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 चला जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यानी 37,575 रुपया। ये कब होगा, जब ए में से बी को हम माइनस कर देंगे। तो ये आपकी टोटल इतनी रुपी होगी इन हैंड सैलरी। लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ इतनी ही नहीं हुई, अब इसमें आपको एक ग्रॉस सैलरी आएगा, तो क्या करेगा देखेंगे, पुनः एनपीएस में एक गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इस बेसिक जो होता है और डीए जो होता है, इन दोनों को जोड़कर 14% जो है सरकार जमा करती है। आपका टोटल 14% किसका, तो इस देखेंगे इस सब बेसिक कितना है 25,000 और 14,250 दोनों को जोड़ देगी, और इसका क्या करेगी 14% जो है सरकार आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी। तो अगर हम एनपीएस अकाउंट में जमा करने की बात करते हैं, देखेंगे तो टोटल यहां पे आपके कितनी एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा था, यहां पे देखेंगे 5495, और 5495 में आपका 3925 रुपये, एक गलती यहां पे हो गया है, देखिए हाँ 14, देखिए 5495 रुपये 14% है, तो 5495 रुपया हो गया। देखिए 5495, ये इसको सी मान लीजिए। तो अब जो है टोटल अगर हम यहां पे देखिए ग्रॉस सैलरी की बात करें, अगर ग्रॉस सैलरी का मतलब जितना आपका सैलरी बन रहा है सरकार, तो सरकार आपको टोटल कितना दी है, ए नंबर, और फिर कितना दी ये सी नंबर। चूंकि आपको ही सैलरी नहीं की, चूंकि ये सैलरी अगर मान लीजिए 3925 रुपए काट रहा है, तो आप ही के अकाउंट में ना जमा हो रहा है, आप ही के पे, ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है आपको, 60 साल की उम्र के बाद तो मिलेगा ना, रिटायरमेंट के बाद तो मिलेगा, लेकिन आप ही को नहीं मिलेगा, सरकार तो आपके पास रख नहीं रही है। तो इन दोनों सैलरी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 41,500 और 5495 अगर ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो आपकी सैलरी हो रही है ग्रॉस सैलरी, वो हो रही है 46,995। कितनी हो रही है, 46,995। यानी टोटल प्राइमरी सेक्शन में अगर किसी गांव में भी अगर आपकी बहाली होती है, गांव में भी कहीं आपकी ज्वाइनिंग होती है, गांव में भी अगर स्कूल अलॉटमेंट होता है, तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी जो होगी वो होगी 46,995, यानी लगभग 47,000। आपके हाथ में कितना मिलेगा, 37,575। देखेंगे यही सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है। देखेंगे हमने जो कैलकुलेशन किया वो सारी चीज़ें सही है, इसलिए कि यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ें यहाँ पे कल देखिए कि 25,000 आपका मूल वेतन है। देखेंगे यहाँ क्या है, 25,000 मूल वेतन है, इसका 57% के हिसाब से 14,225 रुपया जो है आपका महंगाई, चूंकि महंगाई भत्ता जो है सबका सेम होगा। देखिए ये दोनों टर्म जो होगा सबका सेम होगा, देखिए सबका फर्क। देखिए ये 1,000 भी आपका सब सेम होने वाला है, देखिए 1,000 भी मेडिकल का भी पेमेंट सबका सेम होने वाला है। इसमें क्या चीज चेंज होने वाला है, तो आपका HRA चेंज होने वाला है शहर और स्कूल के लोकेशन के हिसाब से। तो देखेंगे अगर 5% वाले में रहेंगे तो 1,250 मिलेगा, 7.5 के हिसाब से तो 1,875, 25,000 का जोड़ लीजिएगा, इसका 2,500 और इसका कितना मिलेगा 5,000। इस हिसाब से जाइएगा तो आपकी टोटल जो सैलरी आपकी आएगी यहाँ पे। और देखिए इतनी सैलरी जोड़ने के बाद देखिए मैंने इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से किया है कि सरकार भी आपको जो है टोटल 14% बेसिक और डीए का 14% जो है सरकार आपको दे देगी। तो 5495 इसमें देगी, इसमें भी 5495 देगी, क्योंकि बेसिक और डीए सेम टू सेम है सबका।
ठीक है। तो अब इस स्थिति में देखिए ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 46,995 होगा 5% एचआरए के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि नगर पंचायत में है तो 47,620 रुपये। अगर शहरी इलाकों में है शहर के तो 48,245 रुपये, क्योंकि जो शहर के 8 किलोमीटर के अराउंड में, शहर में नहीं, शहर के 8 किलोमीटर अराउंड तक, और इसमें मिलेगा 50,745 अगर पटना में है। तो कट छाट के देखिए यहाँ पे 37,575, 38,200, यहाँ पे जो 38,825 और यहाँ पे 41,325 रुपये मिलेगा आपको। क्या नेट सैलरी आपको, टोटल इन हैंड सैलरी आपकी इतनी मिलेगी। क्लियर? आप एक एक चीज को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अभी देखिए 9,420 रुपये जो है आपके अकाउंट में जमा हो रहा है अभी। जैसे जैसे चूंकि डीए मैंने बताया कि साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में एक जुलाई में, तो जैसे जैसे डीए बढ़ेगा और हर साल आपका मूल वेतन भी 3% इंक्रीमेंट होता है। तो इस साल मान ली 25,000 है तो अगले साल 25,750 मूल वेतन हो जाएगा। और जैसे मूल वेतन बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से डीए बढ़ेगा, उसी के हिसाब से एचआरए बढ़ेगा, तो आपकी वेतन भी हर साल बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक। वेतन जब 8वां पे स्केल लागू होगा तब वो आपको बढ़ेगी। लगभग ये 25,000 के बदले में लगभग आपका 2.86 भी करेगा, तो लगभग ये 60,000 रुपये लगभग आपका मूल वेतन चला जाएगा। सोचिए अगर 8वां वेतनमान लागू हो जाए तो इस हिसाब से भी अगर आप टोटल नेट इन हैंड सैलरी को अगर ऐड कर पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने कैलकुलेशन बताया। अगर इस वीडियो में अगर आपको हमारी सैलरी की प्रक्रिया नहीं समझ में आई हो तो हमारी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं, अगर यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम फिर मैं उस टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आऊँगा और तब तक चर्चा करेंगे। तब तक फिर देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एनपीएस में आपका 9420 रुपये जमा हो रहा है, तो हमेशा 9420 रुपये नहीं हुए, क्योंकि ये 9420 24% है किसका, बेसिक और डीए का। तो हमेशा ये दोनों साल में 2 बार चेंज होगा ना डीए, तो और बेसिक भी चेंज होगा आपका साल में 1 बार। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये बढ़ते चला जाएगा। तो आने वाले भविष्य में सोचिए कि जब आप रिटायर होंगे तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए मिलेगा, और आपको पेंशन तब तक तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, जो सैलरी का हाफ पेंशन भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है। तो आप उम्मीद करें कि आने वाले भविष्य में रिटायरमेंट भी होगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी सोचिए ना 9420 रुपये पर मंथ रुपया अभी से आपका LIC में लगभग समझ के जमा हो रहा है। ठीक है, तो इस सारी प्रक्रिया को हमारी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हमारी वीडियो पे जरूर चर्चा करेंगे, बताएंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ प्राइमरी सेक्शन का मैंने आपको सैलरी लेके आया, मिडिल और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। इसलिए कि अगर मैं एक साथ करता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, और बहुत लंबा जब वीडियो हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होगा। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस सेशन के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।